दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई इंसान आखिरी सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? वो आंखें बंद होती हैं, वो सांस रुकती है, वो दिल धड़कना बंद करता है। लेकिन क्या उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, नहीं, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु एक यात्रा की शुरुआत है। आज हम बात करेंगे उस यात्रा की जो हर इंसान को एक ना एक दिन करनी ही है। ये है यमलोक यात्रा। मृत्यु के ठीक पहले क्या होता है? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में लिखा है कि मृत्यु से पहले आत्मा को एक अजीब अनुभव होता है। शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं। आंखों की रोशनी कम होती है, कान की आवाजें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन इसी समय मन बिल्कुल साफ हो जाता है। पूरी जिंदगी की यादें, बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगती हैं। शास्त्रों में इसे चित्रगुप्त का खाता खुलना कहते हैं। जो जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं, जो जो बुरे काम किए वो भी याद आते हैं। और इसी पल यमराज की दूत आते हैं। यमदूत कौन होते हैं? गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज के दो तरह के दूत होते हैं। पुण्यात्माओं के लिए विष्णु दूत आते हैं। वे सुंदर, शांत और दिव्य होते हैं। उनका आगमन उसी तरह होता है जैसे सुबह की पहली किरण। पापात्माओं के लिए यमदूत आते हैं। उनका रूप भयावह होता है। काला रंग, लाल आंखें, हाथ में पाश यानी एक रस्सी जिससे वो आत्मा को बांधते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है। आत्मा को दर्द नहीं होता। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। ये शरीर ना भूख जानता है ना प्यास, बस एक अनुभव जानता है, अपने कर्मों का बोझ। यमलोक की यात्रा अब शुरू होती है, वो यात्रा जो 47,000 योजन लंबी है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये रास्ता बेहद कठिन है। कहीं भयंकर गर्मी है जहां रेत जलती है, कहीं बर्फीला अंधेरा है जहां रोशनी नहीं, कहीं तेज आंधियां हैं जो आत्मा को तड़पाती हैं। ये रास्ता पाप पुण्य के हिसाब से बदलता है। जिसने अच्छे काम किए उसके लिए रास्ता सहज होता है, जगह जगह छाया मिलती है, पानी मिलता है। जिसने बुरे काम किए उसके लिए ये रास्ता यातना बन जाता है। इस यात्रा में 16 नगर पड़ते हैं। इन्हें यम नगर कहते हैं। हर नगर में एक पड़ाव होता है, एक जांच होती है। और अंत में आता है वैतरणी नदी। ये वो नदी है जो स्वर्ग और नर्क के बीच बहती है। इसका पानी साफ नहीं है। इसमें रक्त है, अग्नि है और असहनीय दुर्गंध है। जिसने जीवन में दान पुण्य किया, गाय की सेवा की, जरूरतमंदों की मदद की, वो इस नदी को आसानी से पार कर लेता है। लेकिन जिसने जीवन में केवल स्वार्थ दिखा, उसे इस नदी में उतरना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के समय गाय दान का इतना महत्व है। माना जाता है कि उस गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी पार करती है। यमराज की सभा। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में। यहां बैठते हैं धर्मराज यमराज, न्याय के देवता। और उनके पास बैठते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर आत्मा का पूरा हिसाब होता है। हर एक पल का, हर एक काम का, हर एक सोच का। यहां कोई झूठ नहीं चलता, यहां कोई सिफारिश नहीं होती। यहां केवल एक चीज काम आती है, कर्म। चित्रगुप्त अपना खाता खोलते हैं और पढ़ते हैं, इस आत्मा ने जीवन में क्या किया। पुण्य ज्यादा स्वर्ग, पाप ज्यादा नरक, और जब दोनों बराबर हों तो पुनर्जन्म। 84 नरक और स्वर्ग के द्वार। शास्त्रों में 84 प्रकार के नरक का वर्णन है। जिसने झूठ बोला उसके लिए अलग नरक, जिसने किसी को धोखा दिया उसके लिए अलग, जिसने हत्या की उसके लिए अलग। लेकिन ये नर्क अनंत काल के लिए नहीं है। हिंदू दर्शन कहता है नर्क एक सुधार गृह है, सजा घर नहीं। जब पाप भोग लिया जाता है तो आत्मा वापस आती है, नया जन्म लेती है, एक नया मौका मिलता है। और जो आत्माएं पुण्यशाली होती हैं वे स्वर्ग जाती हैं। स्वर्ग में कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भूख नहीं। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त होता है आत्मा फिर धरती पर लौटती है। ये चक्र चलता रहता है जब तक मोक्ष न मिले। मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी इस पूरे चक्र से मुक्ति। न जन्म, न मृत्यु, न स्वर्ग, न नरक, बस परमात्मा में विलीन हो जाना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वो मृत्यु के बाद मुझ में आ मिलता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। मोक्ष का रास्ता है सत्कर्म, भक्ति और ज्ञान। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है,
ये हमारे पूर्वजों का वो ज्ञान है जो उन्होंने हजारों साल की साधना से समझा। मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को समझना है। क्योंकि जब हम मृत्यु को समझते हैं, तभी हम जीवन को सही तरीके से जीना सीखते हैं। आज से एक संकल्प लो, अच्छे काम करो, सच बोलो, किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि चित्रगुप्त का खाता हर पल अपडेट हो रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल स्टोरी एडिक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ पार्ट 2 में। धन्यवाद।